हर हर महादेव। प्रणाम माता पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हैं? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नागकन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नागकन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नागकन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात् परब्रह्म भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय। महाशिव शक्ति की जय। शिव शक्ति ने सदा की भांति एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हुए राजकुमारी सीमंतिनी की इच्छा पूर्ति और नागकन्या मणिभद्रा के त्याग की भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। शिव लीला का ये अध्याय तो पूर्ण हो गया, किंतु नवीन अध्याय के पात्र कौन हैं, क्या हैं, उसका ज्ञान तो भोलेश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं है। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव माता। शिवगण में इन दो नए भक्तों को आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों यहाँ थे ही नहीं तो देखते कहाँ से नारद? तो माता ये दोनों कर्णप और वेणी, तुम दोनों देवर्षि नारद को अपना पूर्ण परिचय दे दो ताकि इनकी जिज्ञासा और कौतूहल शांत हो सके। देव ऋषि, हम क्या और हमारा परिचय क्या? साधारण प्राणी हैं हम दोनों, अत्यंत साधारण। और कुल परिचय ये है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा के कारण शिवलोक पहुंचे। ये परिचय नहीं हुआ, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और महिमा का गुणगान हुआ। देव ऋषि, भगवान शिव की कृपा का पात्र होना ही श्रेष्ठ परिचय है। शेष तो सब अपूर्ण है और आप अपूर्णता के विषय में जानना चाहते हैं तो वो स्वयं भगवान शिव ही आपको बताएंगे।
नारद, आज तक तुम कैलाश पर नए नए प्रश्न और समस्याएं लेकर आते रहे, किंतु आज जिज्ञासा लेकर आए हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया नहीं। हाँ, यहाँ आने के पश्चात जिज्ञासा अवश्य हुई है, आपके इन दो नए भक्तों को देखकर। शब्दों का पीछा मत करो नारद, अर्थ पर ध्यान। भोलेनाथ, शब्द और अर्थ भी पीछे छूट जाते हैं, किंतु मेरा ध्यान केवल आप पर होता है। अब आप कृपा कर आपके इन दो नए भक्तों के विषय में हमें कुछ बताएं, अथवा आप इनसे कहें कि वे स्वयं हमें अपना परिचय दें। नारद, ये दोनों अधिक से अधिक तुम्हें अपने विगत जीवन के विषय में ही बता सकते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों अनेक अनेक जन्मों से हमारी भक्ति में लीन रहे हैं। और सत्य तो ये है कि इनके जन्मांतरों की कथा सुनने के पश्चात ही तुम्हें इनका पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। कथा भक्ति हो और कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो श्रोता के आनंद का तो अंत ही नहीं होगा। ऐसा श्रोता धन्य ही हो जाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया कर आप सुना ही दे इनके जन्मांतरों की कथा। कथा सुनकर मेरे साथ साथ शिवभक्त तो प्रेरित होंगे ही, शिवगण भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनो नारद, एक समय की बात है, राजकुमार वृषध्वज अपने चित्रकार मित्र सुश्वेत द्वारा बनाए गए राजकुमारी पद्मजा के चित्र को निहार रहा